अब हमको दे रखा है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से डेसिमल करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि जो भी संख्या में हम कन्वर्ट करेंगे उसकी घात, यानी कि उसकी बेस की घात। तो बेस की घात कितनी हो जाएगी हमारी 0 1, ठीक है। और आपको ऊपर हमने बताया ये अभी, तो 2 की पावर हो जाएगी 1, यानी 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 0 होने पर वो 1 हो जाती है वैल्यू, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। और ये 2 यानी कि 2 की पावर 1 है, तो 2 3 6, ये 5 11 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। ये हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि हम हेक्साडेसिमल में बदल लें तो हेक्सा का बेस कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16, और ये पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद यानी कि 0 1 और 2, फिर प्लस कर देंगे, फिर 3 इंटू 16, 3 इंटू यानी 5 इंटू 16, फिर ये डेसिमल के बाद है यानी कि पॉइंट के बाद है तो क्या जाएगा ये, यानी कि 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, और ये हो जाएगा यानी 16 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा 1, तो इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 16, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये 16 ही हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 16 16 2 56, 2 56 दूनी 512, प्लस ये हो जाएगा 3 1/16 प्लस 1 यानी 5 1/256, तो इसे हम जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला, तो ये हमारा डेसिमल में हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट रूल क्या है, ये हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। तो ऑक्टल यानी कि ऑक्टल की बेस कितनी होती है 8, तो उसमें हमने सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7, तो 7 के यानी कि 4 + 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, तो ये हमारा सूत्र ऐसे याद कर लेना, ठीक है, यानी कि 4 2 और 1 बराबर 7, ये हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्सा यानी कि 16 होती है हेक्सा में, तो हेक्सा की बेस कितनी 16, 16 से छोटी कितनी संख्या है हमारी, यानी 16 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो 15 यानी 8 4 2 और 1, तो कितना 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 15, तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब हमको दे रखा है ये बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी आपको बताया है सूत्र क्या हमारा 4 2 1, इसके लिए सूत्र होगा 4 2 1, तो हमारा अब हमको क्या करना है 3 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, क्योंकि हमारी जो ऑक्टल में क्या होता है 3 क्या कि 4 2 1, और अभी आप हेक्सा में देखिए ऑक्टल में यानी बाइनरी से ऑक्टिकल में 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 बिट की आवश्यकता पड़ रही है और इसमें 3 बिट की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब ये हम क्या बदल रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें 3 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। 3 बिट की आवश्यकता के लिए क्या करना है वो, कि जैसे हम ऑक्टल में बदल रहे हैं तो 1 यानी कि यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, और 2 आ जाएगा। अब हमको दे रखा है कितना 4, यानी कि 4 की जगह हमारा क्या बना है 0, तो अब हमको 3 के बिट बना लेना है इसमें, तो 3 की ये बना ली, 3 की ये बना ली और ये बना ली, तो अब लिखना है हमको 1 2 4, ठीक है। तो हमें इधर क्या यानी कि 1 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, और जी 2 की जगह, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो फिर हमको क्या करना है कि ये हो जाएगा 3। अब अगली संख्या में चलना है अगली बिट पर, तो अगली बिट हमारी क्या बन रही है यानी कि 1 1 0, तो हमारी यानी कि 1 की जगह 0 और 2 की जगह 1 और 4 की जगह 1, तो हम दोनों जोड़ दें क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले पर, अगले में हमको दे रखा है 1, तो 1 दे रखा है और हमारी जो दोनों जगह हैं वो क्या हो जाएंगी 0 0 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 6, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल करने के लिए हमको 3 बिट की आवश्यकता पड़ती है, तो जो कौन सी हमारी यानी कि 4 2 और 1, तो ऐसे ही हमारी इसमें दे रखी है। तो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि 1 3 6 को यानी कि ऑक्टल से डेसिमल में चेंज कीजिए, तो 3 को लेंगे, 3 में यानी 3 कब कब आएगा यानी कि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 की वैल्यू को क्या रखते हैं 0, तो इसको कर देंगे 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। ऐसे ही अब हमको 6 करना है, तो 6 के लिए 4 + 2
और अगर 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 यानी कि 1 को 0 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 को, अगर 1 को हम इन दोनों को 0 कर देंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब ये दोनों 0, ठीक है, और ये 1 1, तो ये हमने ऐसे कर लिया। उसके बाद अगर आप इन 0 को रखते हैं तो रख सकते हैं, वैसे इनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट रख लिया। तो यानी कि 2 2 और 0 0 1। तो देखिए अभी हमने ये कन्वर्जन किया था ना, तो यही कन्वर्जन तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम देखने वाले हैं कि बाइनरी से हेक्साम कैसे बदलेंगे। तो बाइनरी की हमको संख्या दे रखी है 1 1 1 और फिर 0 1 2 से हमको यानी हेक्साम बदलना है। तो हम इसमें क्या हेक्साम है, हेक्साम कितनी बिट की आवश्यकता होती है आपको भी बताया है, यानी कि 4 बिट की। ये कौन सी, 8 4 2 1। तो हम इसमें बिट बना लेंगे, यानी कि इनका ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप 4 4 का बना लेंगे। तो अब देखिए कि ये 1, ठीक है, और अब यहाँ तक आ रहा है 4। तो हमारी कौन कौन सी संख्या पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। अब हम ग्रुप यानी कि नंबरिंग कर देंगे। तो ये 8 है, 4 2 और 1। तो ये कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा 0 0। तो 8 और 1 9 9 आ जाएगा। तो 8 + 1, ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए ये आगे क्या है, आगे है 1 1 1, यानी सभी की जगह 1 है। तो अब 1 की जगह कर देंगे 8 + 4 + 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15। 15 को हम किस में चेंज करते हैं, 15 को हम F से प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारा ग्रुप में आ रहा है 1 और सभी 0 आ रही हैं। तो हमारा ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1F9 हेक्सा, ठीक है। यदि आप हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको हेक्सा की संख्या दे रखी है 1FCA, ठीक है। तो आप अलग अलग कर देंगे तो इनका यानी हेक्सा में 4 अंक की जरूरत पड़ती है, तो 4 अंक कर देंगे। तो इसमें यानी कि 8 0 4 0 2 0 और ये 1, तो 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आपको F कितना होता है हमारा 15। तो आप सभी अंकों को जोड़ेंगे जब तो आप 15 हो जाएंगे। तो इन सभी की जगह 1 1 1, ठीक है। और C कितना होता है हमारा 12। तो 8 और 4 12, और ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगे 0। और A क्या हमारा, A हमारा 10 होता है। तो 8 4 की जगह 0 हो जाएगा, और 2 की जगह 1 और 1 की जगह 0, क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको हम बाइनरी में लिख देते हैं, बस हमारा कन्वर्जन हो गया। तो क्या करेंगे, आप इन तीनों 0 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये इसके राइट साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और ये 4 1 हो जाएंगे, और ये 2 1, ये 0 0, और ये 1 0 1 1, ये हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी यानी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्सा से ऑक्टल। तो अभी हम ऑक्टल से हेक्सा देखने वाले हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो डायरेक्ट इसको ऑक्टल को और हेक्सा में बदल दे, इसलिए पहले हम ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे, उसके बाद हेक्सा में बदल सकते हैं। या फिर ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर लो और फिर हेक्सा में चेंज कर लो। तो हमको सरल लगता है क्या, यानी कि ऑक्टल से बाइनरी में, क्योंकि हमको बस 3 बिट की आवश्यकता होती है और हम उनसे ही कर देते हैं। तो देखिए अब हम ये 2, तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि 4 हम ग्रुपिंग कर देते हैं ऐसे 4 2 1। तो अब हमको 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 के लिए हम इनको 0 कर देंगे, इनको 0 कर देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि 0 1 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, एक बिट बन जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसमें 1 की आवश्यकता पड़ी तो 1 और ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों को यहाँ लिख लेंगे और इनको लिख देंगे। उसके बाद अब ये हो जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, ऑक्टल में आ जाएगी ये संख्या, ठीक है। अब ऑक्टल में आने के बाद यानी कि सॉरी ऑक्टल में तो ये यहाँ था, अभी आ जाएगा हमारा किस में, बाइनरी में, बाइनरी में आ जाएगा। अब बाइनरी में से अब हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, यानी कि हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे। तो हेक्सा के लिए किसकी 4 की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो 4 के लिए सॉरी यहाँ 4 की आवश्यकता पड़ती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और ये दोनों 0, क्योंकि ये इसके राइट साइड में, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 0 1 इसको कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हमारा 8 + 4 + 2 + 0 यहाँ बना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, कि हमको दे रखा है 8 दे रखा है और 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हेक्सा। अब 10 को हम किससे प्रयोग करते हैं, देखिए 10 को हम इसमें ए से प्रयोग करते हैं, ठीक है, ए। तो हम क्या लिख देंगे, ए और
हेक्सा का बेस। ठीक है, दीपावली में दीपों का दीदार हो, दीपावली में दीपों का दीदार हो, खुशियों की बौछार हो, ऐसी आए आपकी दीपावली, ऐसी आए आपकी दीपावली कि खुशियों ही खुशियों की बौछार हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, गणपति बप्पा शुभ हर काज करें, सदा सुखी हो आपका जीवन, सब देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिले। बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल जिसमें दोस्त साथ होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं वो लम्हे जब दूर रहकर भी वो हमें याद करते हैं। किसने कहा आपकी याद नहीं आती, किसने कहा आपकी याद नहीं आती, बिना याद के कोई रात नहीं जाती। वक्त बदल जाता है, आदत नहीं जाती, ये बात हर बात तो कही नहीं जाती। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपकी जिंदगी में खुशियां लाए।